महोदय, भारत का हर नागरिक इस बात को जानता है कि लगभग 80 या 90 वर्षों के कड़े संघर्षों के बाद भारत स्वतंत्र हुआ है। देश ने गणतंत्रात्मक रूप धारण किया है। हर व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने और विकास करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। यदि हम 90 वर्षों के इतिहास पर विचार करते हैं तो विवश होकर हमें यह कहना पड़ेगा कि भारत के नागरिकों का जीवन नरक तुल्य रहा है, दास्ता की जंजीरों में जकड़ा रहा है। समय समय पर सदा यह प्रयत्न चलता रहा है कि दास्ता से मुक्ति प्राप्त करें और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। आधुनिक काल में स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चला वह एक दीर्घकालीन संघर्ष माना जा सकता है। इस संघर्ष में हिंसा के दोनों प्रकार के मार्ग अपनाए गए। इतिहास इस बात के लिए साक्षी है कि राजाओं की आपसी लड़ाई हिंसा के मार्ग द्वारा लड़ी गई थी। युद्धों का भयंकर रूप प्रत्यक्ष रहता था। नरसंहार का बोलबाला था। खून की नदियां बहा करती थीं। अपने सैनिक बल पर राजा युद्ध जीता करते थे। सेना की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन होता था। आधुनिक काल में भी हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग अपनाया गया था, परंतु हिंसा का मार्ग सफल सिद्ध नहीं हो सका। हिंसा के मार्ग को अपनाकर अनेक देशभक्त शहीद हो गए। सामूहिक लड़ाई लड़ी गई, परंतु भारत की स्वतंत्रता के लिए यह मार्ग उपयुक्त प्रमाणित नहीं हो सका। ऐसे विकट एवं कठिन समय में स्वतंत्रता के आंदोलन में गांधी जी का पदार्पण हुआ। सत्याग्रह एवं अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए इसे लोगों को भी अपनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उनका यह मार्ग व्यक्तिगत भी था और सामूहिक भी था। व्यक्ति के रूप में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष छेड़ा वही आगे चलकर एक सामूहिक शक्ति बन गया। वे एक व्यक्ति होते हुए भी सामूहिक शक्ति के प्रतीक थे। जहां उनके चरण चल पड़ते वहीं असंख्य लोग कदम बढ़ाते गए। जो बात उनके मुख से निकलती उसे लोग वेद वाक्य के रूप में स्वीकार कर लेते। अंग्रेजों का शासन यदि किसी शक्ति के सामने झुका तो वह शक्ति थी गांधी जी की। ऐसे महान व्यक्ति को ढोंगी या ढकोसला कहना, वह भी किसी पुस्तक के सहारे, अपने आप में एक शर्मनाक बात है। भारतवासियों के लिए डूब मरने की बात है। हमें उनका अपमान करने के बजाय उनकी पूजा करनी चाहिए। महोदय, गांधी जी ने भारत के लिए वह सब कुछ किया जो बड़े बड़े विद्वान, संत, महात्मा या महापुरुष नहीं कर सके। भारत की एकता एवं अखंडता के लिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो शताब्दियों से किसी के द्वारा नहीं हो पाया था। उनकी कथनी एवं करनी में एक रूपता थी। जो कहते थे वह कर दिखाते थे। गांधी जी ने कभी अभिजात वर्ग का समर्थन नहीं किया।
उच्च वर्ग के प्रति कोई आसक्ति उन्होंने नहीं दिखाई और न किसी वर्ग विशेष की उपेक्षा की। मानव जीवन की भलाई को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, पिछड़े वर्ग के प्रति प्रेम दर्शाया, सांप्रदायिकता को मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। विराम। Audio Jungle।